स्वागत है आपका हमारे चैनल एलिवेट करियर एकेडमी पर। आज हमारे पीवाईक्यूज की चौथी क्लास है। तो ये है हमारा पहला प्रश्न। अकमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए दारव्यू प्रथम, साइरस महान, शार्स और कैम्बिसेस। तो अकमनी साम्राज्य की स्थापना की थी साइरस महान ने, तो हमारा उत्तर होगा बी। अभी हम लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारा, अकमनी साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, परसेपोलिस, तक्षशिला या सूसा। तो इसमें अकमनी साम्राज्य की राजधानी थी परसेपोलिस, ऑप्शन बी। उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 3, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, बी महावीर, सी ऋषभदेव, डी नेमिनाथ। तो इनके 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। उत्तर होगा हमारा बी, महावीर स्वामी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए वैशाली, बी कुंडग्राम, सी राजगृह, डी सारनाथ। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था बच्चों कुंडग्राम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम। अभी हमारा प्रश्न नंबर 5, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? ये शायद हमने पहले भी किया है। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी महाभाष्य, डी नीतिशास्त्र। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, ऑप्शन बी। शायद हमने कर लिया है पहले। अगला क्वेश्चन नंबर 6, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे या कौन लेखक है? अशोक, चाणक्य, मेगास्थनीज, कालिदास। अर्थशास्त्र लिखी थी चाणक्य या कौटिल्य, इनको कौटिल्य भी कहते हैं, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 7, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे या गुरु थे? ऑप्शन ए पाणिनि, बी चाणक्य, सी पतंजलि, डी कालिदास। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, ऑप्शन बी। बी हमारा सही उत्तर होगा इसमें। अभी प्रश्न नंबर 9, मेगास्थनीज किसका राजदूत था या किसने उसको राजदूत भेजा? ऑप्शन ए सेल्यूकस, बी सिकंदर, सी दारयू, डी ओरस। तो बेटा ये राजदूत था सेल्यूकस का, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 9 का, सेल्यूकस निकेटर या पूरा। प्रश्न नंबर 10, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए तक्षशिला, बी पाटलिपुत्र, सी उज्जैन, डी वैशाली। तो हमारे मौर्य साम्राज्य की राजधानी रही है बेटा पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी। बी हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 11, कलिंग युद्ध किस मौर्य शासक ने लड़ा? ये तो बहुत चर्चित युद्ध है, आपको पता ही होगा। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। कलिंग युद्ध अशोक ने लड़ा था, इनका हृदय परिवर्तन हुआ इसी युद्ध के बाद, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 11 का। प्रश्न नंबर 12, कलिंग युद्ध कब हुआ था या किस वर्ष लड़ा गया? ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व, बी 326, सी 273, 185। ठीक है, तो 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध लड़ा गया था। ये युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। प्रश्न नंबर 13, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? चलो ये क्वेश्चन ही आ गया। जैन, बौद्ध, वैष्णव और शैव। ठीक है, इसका उत्तर होगा बौद्ध, ऑप्शन बी। इसका उत्तर होगा बी। अभी हमारा प्रश्न नंबर 14, अशोक के शिलालेख किस लिपि में अधिकतर लिखे गए हैं? ऑप्शन ए ब्राह्मी, देवनागरी, अरबी या नागरी। तो
अशोक अभिलेख लिखे गए बेटा ब्राह्मी लिपि में, अधिकांश ब्राह्मी लिपि में है, तो हमारा उत्तर होगा ए ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 15, अशोक को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए देवनामप्रिय, प्रियदर्शी, बी विक्रमादित्य, सी समुद्रगुप्त, डी धर्मपाल। तो अशोक का दूसरा नाम है देवनामप्रिय प्रियदर्शी, ऑप्शन ए, ये होगा हमारा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 16, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद किस वंश की स्थापना हुई? मौर्य वंश के अंतिम राजा थे बेटा वृहद्रथ, और उनकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने, तो हमारा उत्तर होगा बी शुंग। शायद अगर क्वेश्चन भी आएगा तो बी शुंग, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद। अभी हमारा प्रश्न नंबर 17, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आ ही गया क्वेश्चन, अशोक, दशरथ, वृहद्रथ, बिंदुसार। तो उत्तर हमारा सी होगा, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बता भी दिया। तो ऑप्शन सी वृहद्रथ। ऑप्शन नंबर 18, वृहद्रथ की हत्या किसने की? तो हमने एक में 3% सोल्व कर लिया, अशोक, पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त, बिंदुसार। तो उत्तर आपको मालूम चल ही गया होगा, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 18 का वृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की और मौर्य साम्राज्य के पतन और शुंग वंश की स्थापना। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? ए बेबीलोन, बी पाटलिपुत्र, सी तक्षशिला और डी सूसा। तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन। क्वेश्चन नंबर 20, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ये भी आपको पता होगा शायद, सिद्धार्थ, वर्तमान, अशोक, राहुल। बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इनको सिद्धार्थ गौतम भी बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 21, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ये इस प्रश्न से भी शायद आप अवेयर होंगे, कुशीनगर, सारनाथ, राजगृह, वैशाली। तो ये सारनाथ में दिया था, वहीं उन्होंने पहली बार निर्वाण शब्द का यूज किया था। तो उत्तर होगा हमारा बी सारनाथ। प्रश्न नंबर 22, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, श्रावस्ती। तो इनको गया नामक स्थान पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसी के बाद उस स्थान को बोधगया बोला जाता। तो उत्तर होगा हमारा बी बोधगया। क्वेश्चन नंबर 23, सत्राप किसे कहते हैं? किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए सैनिक, प्रांतीय गवर्नर, व्यापारी, पुजारी। बेटा ये प्रांतीय गवर्नर को सत्राप कहा जाता था। तो ऑप्शन होगा हमारा बी, सही उत्तर बी। क्वेश्चन नंबर 24, बुद्ध के महापरिनिर्वाण का स्थान है? ऑप्शन ए लुम्बिनी, बी कुशीनगर, सी राजगृह, डी सारनाथ। इस प्रश्न से भी शायद आप पढ़े होंगे बचपन में, तो इसका उत्तर होगा बेटा हमारा बी कुशीनगर। कुशीनगर बुद्ध के महापरिनिर्वाण का स्थान है। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट, बौद्ध धर्म की कितनी संगीतियाँ हुई थी? 2, 3, 4 और 5। जैन धर्म की 2 संगीतें हुई थी और बौद्ध धर्म की हुई थी 4। तो सी हमारा सही उत्तर होगा इसमें, बौद्ध धर्म की 4 संगीतें हुई। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।